Hello everyone and welcome to Dhoon Officers Academy. We are continuing the questions of spotting the errors. ऐसे क्वेश्चन मिनिमम आपके 10 हमेशा आते हैं, वेदर वी टॉक अबाउट एनडीए एग्जामिनेशन और द सीडीएसई एग्जामिनेशन. स्पॉटिंग द एरर आए हैं आपके. इनफैक्ट आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर देखोगे ये क्वेश्चन जरूर आते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द सैनिक स्कूल या फिर आरएएमसी की भी बात करूं, ये क्वेश्चन आएंगे. दे माइट वेरी इन नंबर या फिर उनके जो आपके लेवल होते हैं वो आपके जरूर चेंज होते हैं, पर ये क्वेश्चन हमेशा से आते हैं बिकॉज दे फॉर्म अ मेजर पोर्शन, या फिर ये है कि ये काफी ज्यादा पोर्शन कवर कर देता है आपका पार्ट ऑफ स्पीच का. कई बार एरर आपके नाउन में होते हैं, कई बार प्रोनाउन में होते हैं, प्रोनाउन के पोजीशन में होते हैं, और एल्स देयर इज अ एरर इन एन एडजेक्टिव, या किस तरीके से एडजेक्टिव यूज किया है उसमें भी आपका एरर हो सकता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक स्पॉटिंग द एरर्स. But before starting the session, if you want to join offline batches of Dhoon Officers Academy, तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए हैं, you can contact on those number for your enrollment. यहाँ पे आपको NDA हो गया, CDS हो गया, और else if we talk about RAMC या सैनिक स्कूल, इन सब के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा. So let us start question number 1 of the session. ये मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं, एक बार आपका जो करेक्ट आंसर है या आपके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आप पहले से ही तैयार रखो. बाय द टाइम आई फिनिश राइटिंग डाउन द क्वेश्चन, एक आपने जो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आपने मार्क कर दिया, एंड देन मैच योर आंसर विद द वन दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, जो करेक्ट आंसर है और आपका जो आंसर है, अगर उसमें डिफरेंस है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, राइट, कि वो करेक्ट आंसर क्यों है, ये भी बहुत जरूरी है समझना. आपका एनडीए अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. अगर आज भी आप तैयारी शुरू करते हो, सो यू हैव एम्पल ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. सो स्टार्ट, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट अस, दिस इज योर ए पार्ट, bring this discussion to close. This is your C part. और else अगर पूरे सेंटेंस में कहीं पे कोई गलती नहीं है तब आप डी ऑप्शन मार्क करोगे, दैट इज योर नो एरर, राइट. सो The question is, let us bring this discussion to close, right? क्या इसमें कोई एरर है या फिर इसमें कोई एरर नहीं है? ए पार्ट की बात करते हैं, let us. ठीक है, let us, आपने रूल पढ़ा होगा कि let के बाद क्या हम इफ यू आर यूजिंग एनी प्रोनाउन तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करते हैं. ठीक है, अस है, इट इज करेक्ट, राइट. तो पहले पार्ट में कोई गलती नहीं है. ब्रिंग दिस डिस्कशन, अगेन देयर इज नो एरर इन द बी पार्ट. ठीक है, अब लास्ट में आपके सिर्फ 2 ऑप्शन बच जाते हैं, दैट इज योर सी पार्ट एज वेल एंड द डी पार्ट. सी पार्ट टू क्लोज, एक बार पूरा सेंटेंस रीड करो. लेट अस ब्रिंग दिस डिस्कशन टू क्लोज. डज दिस सेंटेंस मेक एनी सेंस? You do not bring any discussion to close, but rather you bring the discussion to an end. ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट फ्रेज यूज होना चाहिए था, that should be let us bring this discussion to an end. है ना? कभी भी कोई डिस्प्यूट है, डिस्कशन है, कंसेंसस आपको ड्रॉ करनी है लोगों के बीच में, तो यू एंड दैट डिस्कशन, राइट. यू डोंट क्लोज द डिस्कशन बट यू रेदर एंड दैट डिस्कशन. तो इन प्लेस ऑफ टू क्लोज, जो सही वर्ड या सही फ्रेज जो आपका यूज होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, टू एन एंड. ठीक है, तो आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज योर सी पार्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. आई होप पहले जो एक बार जो क्वेश्चन लिख दिया है, आंसर क्या होना चाहिए वो आपके अकॉर्डिंग इधर यू कैन राइट डाउन इन अ नोटबुक, ठीक है, या फिर कोई एक रफ पेज में लेके आप ये कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू यू आपका बी पार्ट होना चाहिए, सी पार्ट में एरर होना चाहिए, और फिर जो करेक्ट आंसर है उससे भी आप मैच जरूर करना, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ईच ऑफ देम, दिस इज योर ए पार्ट, ईच ऑफ देम have a different version, ये है आपका बी पार्ट, of the crime. This is your C part.
or else there lies no error in the whole sentence, then you will mark the D option. ठीक है, नो एरर के लिए आप कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे? नो एरर में साइड लिख देती हूँ, डी पार्ट इज नो एरर। इनमें से कौन सा सही होना चाहिए? बहुत बार आप सिर्फ एक बार सेंटेंस पढ़ के आपको नहीं समझ आता है कि एरर कहाँ पे होना चाहिए, सो फॉर दैट गो थ्रू द सेंटेंस वंस और ट्वाइस, ठीक है, 2-3 बार इनफैक्ट आप पढ़ोगे तो आपको एरर जो है वो पता चल जाएगा। कई बार आप एग्जैक्ट एरर नहीं बता पाते हो, लेकिन आप कहीं पे अटकते हो कि शायद ये नहीं होना चाहिए था। इफ़ यू आर क्लोज टू दैट लेवल दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड, इफ अगर आप अभी जस्ट बिगिन ही कर रहे हो, राइट। सो द सेंटेंस इज ईच ऑफ देम have a different version of the crime, ठीक है, हर एक का जो वर्जन था क्राइम का, ठीक है, वो क्या था? अलग अलग था, राइट। उनके पर्सपेक्टिव जो थे वो क्या, ओपिनियन जो थे वो अलग थे। नाउ ईच ऑफ, एक रूल हमने पढ़ा था, whenever we use each of, उसके साथ जो आप वर्ब यूज करोगे वो क्या होता है? सिंगुलर होना चाहिए। क्या हैव सिंगुलर है? इट इज अ प्लूरल वर्ब, राइट। ईच ऑफ बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? हर एक, ठीक है, इट इज फोकसिंग अपॉन वन पर्सन एट अ टाइम, ठीक है। ईच ऑफ हो गया, या फिर आपका हो गया एवरी वन हो गया, राइट। ये जब हम कवर कर रहे थे तो इसमें ये रूल भी पढ़ा था हमने। जब भी आप इस तरीके के वर्ड देखते हो वो किसको रेफर कर रहे हैं? हर एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को एक टाइम पे फोकस कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो क्या होना चाहिए? दैट शुड बी सिंगुलर। पर यहाँ पे हैव दे रखा है, हैव क्या होता है? प्लूरल होता है, राइट। तो एरर आपका कहाँ पे है? एरर लाइज इन द बी पार्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पे हैव नहीं होना चाहिए था, इट शुड बी हैज। ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द क्राइम, ठीक है। हमने आई गेस लास्ट सेशन में शायद से या कुछ टाइम पहले व्हेन वी वर डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें एक और चीज पढ़ी थी, वन ऑफ द फ्रेज जब आप यूज कर रहे हो उसके साथ जो आप नाउन यूज करोगे दैट शुड बी प्लूरल, ठीक है। और अगर प्लूरल नाउन है तो फिर आपका वर्ब कौन सा होगा? प्लूरल वर्ब होगा। दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसीलिए आपको बहुत बार बोला जाता है कि आप कोई भी सेशन देख रहे हो तो उसके पहले के जो भी टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं वो भी आप एक बार जरूर देखो, बिकॉज मेनी अ टाइम्स वन टॉपिक इज कोरिलेटेड विद अनदर वन। और स्पेशली जब ग्रामर की बात कर रहे हैं और हम स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच के रूल्स आपको जरूर पता होने चाहिए, राइट। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर होगा। फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इट इज द बी पार्ट। गलती कहाँ पे है? हैव की जगह पे हैज होना चाहिए था। और क्यों हैज होना चाहिए था? बिकॉज यहाँ पे हमने ईच ऑफ फ्रेज का यूज किया है। ईच ऑफ या ईच जो वर्ड है आपका एक एक को रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज, अच्छा मैं ये इरेज करती हूँ। Question number, next question is, I and Gopal, this is your A part, went to the meeting, this is your B part, together, ये है आपका सॉरी C पार्ट। या फिर पूरे सेंटेंस में कहीं पे कोई एरर नहीं है। इफ देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस तब आप कौन सा मार्क करोगे? डी पार्ट, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, आई एंड गोपाल वेंट टू द मीटिंग टुगेदर। कहाँ पे गलती है या कहीं पे कोई गलती नहीं है? कोई गलती है इसमें? प्रोनाउन में हमने पढ़ा था क्या होता है? 3, 2, 1, है ना। थर्ड पर्सन गोपाल, ठीक है, आई इज अ फर्स्ट पर्सन, है ना। पोजिशनिंग में गलती है यहाँ पे, राइट। अगर आप प्रोनाउन के वीडियो देखोगे उसमें ये रूल बहुत क्लियरली बताया गया है, राइट। जब भी हम सिंगुलर प्रोनाउन की बात कर रहे हैं 3, 2, 1, ठीक है, तो इट शुड बी गोपाल एंड आई, राइट। तो एरर आपका तो स्टार्टिंग में ही है, एरर लाइज इन द ए पार्ट, बिकॉज आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, गोपाल क्या है? थर्ड पर्सन है। कैसे चलना चाहिए आपका प्रोनाउन? 3, 2, 1,
ठीक है, 3 2 1 यही तो होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले 1 है फिर 2 है, सिंगुलर है दोनों, तो इट शुड बी गोपाल एंड आई। वेंट टू द मीटिंग टुगेदर, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, सिंपल पास्ट में ये है, क्यों कैसे पता चला सिंपल पास्ट में, वेंट है ना यहाँ पे, ठीक है, टू द मीटिंग टुगेदर, राइट। सो इन दिस क्वेश्चन द एरर लाइज इन द ए पार्ट, क्योंकि 3 2 1 यही तो सीखा है, थर्ड पर्सन आता है, सेकंड पर्सन आता है, फिर आपका फर्स्ट पर्सन आता है, लेकिन यहाँ पे पहले फर्स्ट पर्सन दे रखा है, फिर थर्ड पर्सन दे रखा है, तो पोजिशन आपकी इंटरचेंज होगी, तब जाके ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट होगा, राइट। सो इट शुड बी गोपाल एंड आई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So the next question is, Latin is not only hard, ये है आपका A part, sorry, hard to write, this is your A part, but also this is your B part, to read, सी पार्ट, या फिर पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे कोई गलती नहीं है, तो आप डी, आपका आंसर डी होगा, राइट। लैटिन इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट बट ऑल्सो टू रीड, क्या होना चाहिए इसमें, कोई गलती है या फिर कहीं पे कोई गलती नहीं है, हाँ। लैटिन इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी हमने पढ़ा है। सो देखो यहाँ पे लैटिन इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट, ये एक फर्स्ट हाफ हो गया सेंटेंस का, बट ऑल्सो टू रीड क्या, राइट। तो यहाँ पे भी इसको किसी चीज की जरूरत होती, तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट होना चाहिए था, लैटिन इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट बट ऑल्सो हार्ड टू रीड, राइट। जो आपका यहाँ पे जो वर्ब है, ठीक है, जो यहाँ पे एडजेक्टिव यूज किया है हार्ड, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन रीड के पहले क्या स्टेटमेंट का मतलब है ये क्लियर होके नहीं आ रहा है। सो टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यहाँ पे रीड के पहले, ठीक है, टू रीड के पहले भी हमें एक वर्ड की जरूरत थी विच वॉज हार्ड, तो यहाँ पे ये वर्ड मिसिंग है, तो एरर आपका कौन से पार्ट पे हुआ, सी पार्ट पे, ऑलराइट। सो एरर लाइज इन द सी पार्ट, ठीक है। आई होप जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो आप आंसर जरूर कर रहे हो। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको शायद एक क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन, पर उसके पीछे का जो भी लॉजिक है वो आप समझने का ज़रूर ट्राई करना, राइट। मोर ओवर जब तक आपके टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो जाते उससे पहले आपका फोकस होना चाहिए टू डेवलप इन एक्यूरेसी, सही आंसर आप दो रेदर देन स्पीड, ठीक है। अप्रोच कैसी होनी चाहिए आपको, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी आप सीखोगे, और वो आप कैसे सीखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन आप आंसर करोगे, उतने आप अच्छे से या फिर करेक्ट आंसर दे पाओगे, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, in most villages, this is your A part, the roads are rough, ये है आपका B part, isn't it, this is your C part। अगर पूरे सेंटेंस में कहीं पे कोई गलती नहीं है देन योर आंसर शुड बी डी पार्ट, ठीक है, नो एरर। एक बार स्टेटमेंट पढ़ो पूरा। वन मोर थिंग, दीज ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी हैं आप ज़रूर करके जाओ एग्जाम में, क्योंकि मोस्टली एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपको ये पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन है और किस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और आपका लेवल जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ऊपर होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, बिकॉज कई बार आपके क्वेश्चन के पैटर्न भी बदल जाते हैं, राइट। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड एट दैट लेवल, ठीक है। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इन मोस्ट विलेजेस द रोड्स आर रफ, इजंट इट, कहीं पे गलती है या कहीं पे कोई गलती नहीं है। सी, अगर यहाँ पे क्वेश्चन टैग की बात करें, हमने क्वेश्चन टैग के बारे में ये पढ़ा था कि क्वेश्चन टैग में जो आप वर्ब यूज कर रहे हो, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है।
जो आपका वर्ब है या फिर जो आपका क्वेश्चन टैग है, मोरओवर जो भी इजंट इट क्या है, इट इज अ क्वेश्चन टैग, तो ये पार्ट आपका क्या हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया। और ये क्वेश्चन टैग किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द वर्ब ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन टैग के पहले जो सब्जेक्ट या फिर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन टैग का यूज करोगे, यही चीज तो बोली जा रही है आपको। नाउ लुक एट द सब्जेक्ट हियर। ठीक है, इन मोस्ट विलेजेस द रोड्स आर रफ, इजंट इट। रोड्स क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, रोड रोड्स प्लूरल है मतलब, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, रोड की बात की जा रही है कि भाई मोस्ट ऑफ द विलेजेस, बहुत सारे गांव में या फिर अधिकतर गांव में जो आपकी रोड होती है, सड़कें जो होती हैं वो क्या है, रफ है, मतलब ढंग से नहीं बनी हुई है, यही तो कहना चाह रहा है। सो द सब्जेक्ट गिवन हियर इज प्लूरल एंड द क्वेश्चन टैग शुड बी अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल है बट क्या क्वेश्चन टैग जो यूज किया है वो प्लूरल है, नहीं, इजंट इट क्यों यूज किया गया है, रोड्स प्लूरल है, तो फिर आपका जो प्रोनाउन यहाँ पे, सॉरी जो आपके वर्ब यूज करोगे वो क्या होना चाहिए, आरंट इट, राइट, बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट वन रोड्स बट रादर रोड्स प्लूरल, राइट। तो क्वेश्चन टैग किसके अकॉर्डिंग होता है आपका, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे एरर कौन से पार्ट पे है, सी पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। So the next question is, despite of continuing pain, this is your A part, she worked at her temporary summer job, this is your B part, most of the week, ये है आपका C पार्ट। ठीक है, या फिर इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे कोई गलती नहीं है, सो फॉर दैट यू विल मार्क ऑप्शन नंबर डी। Right, now go through the statement. Despite of continuing pain, she worked at her temporary summer job most of the week. कहाँ पे गलती है या कहीं पे कोई गलती नहीं है? Now remember one thing, जब भी हम despite word का यूज करते हैं ना, तो उसमें हम कोई preposition नहीं यूज करते। ठीक है, despite continuing pain, ठीक है, despite का मतलब ही ये है, राइट, तो यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल नहीं करोगे आप, राइट। सो ऑफ जो यहाँ पे वर्ड है या ऑफ जो प्रेपोजिशन है वो अननेसेसरी है यहाँ पे, सो हेयर यू हैव टू रिमूव ऑफ। डिस्पाइट कंटिन्यूइंग पेन शी वर्कड एट हर टेम्परेरी समर जॉब मोस्ट ऑफ द वीक, सो एरर लाइज इन द ए पार्ट। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So the next question is, as soon the film started, this is your A part, I developed, B part, an irritating headache, this is your C part, या फिर कहीं पे कोई गलती नहीं है, नो एरर, कहाँ पे मिस्टेक है या कहीं पे नहीं है मिस्टेक? As soon the film started, I developed an irritating headache. जब हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे तो उसमें हमने as soon as का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, वो कौन सा है, as, ठीक है, तो एरर लाइज इन व्हाट, ए पार्ट, यहाँ पे as का इस्तेमाल होना चाहिए था और
है ना. So what should be the correct statement? As soon as the film started, I developed an irritating headache. Clear? Next question is, he applied for an employment. He applied for an employment. This is your A part. In, ये है आपका B part. An office. This is your C part. या फिर कहीं पे कोई गलती नहीं है. ठीक है. He applied for an employment in an office. ठीक है, कहाँ पे गलती है? एन ऑफिस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. ऑफिस वोवल साउंड है तो एन होना चाहिए. इन, हाँ इन होना चाहिए. ठीक है. ही अप्लाइड फॉर एन एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली व्हाट? इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं. ठीक है. सो वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर आप कोई इस्तेमाल कर रहे हो उसके पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता है. राइट. तो एरर कहाँ पे? आपका ए पार्ट में ही है. राइट. ठीक है. तो आज हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए. इस सीरीज में स्पॉटिंग द एरर्स के वी विल ट्राई टू डिस्कस मैक्सिमम क्वेश्चंस. राइट. जितने हो सके उतने हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए और आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर्स के कर पाओ, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कोर नहीं कर पाते हैं. राइट. जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं एक बार आप आंसर ज़रूर करना. ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, पर एक बार आप खुद से जब तक आंसर नहीं करोगे तब तक आप की प्रैक्टिस जो आप प्रैक्टिस में नहीं आते हो. ठीक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ प्रैक्टिस हैबिट. राइट. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. कुछ और क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे. सो इन दिस सीरीज वी विल ट्राई टू डिस्कस एज मच क्वेश्चन एज वी कैन ऑफ द एनडीए एग्जामिनेशन. किस टॉपिक का? स्पॉटिंग द एरर. राइट. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड बिफोर लिविंग दिस सेशन एक बार वापस आप सबको दून ऑफिसर्स एकेडमी की ऑफलाइन बैच के बारे में याद दिलाना चाहूँगी. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द बैचेस तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर फॉर योर रजिस्ट्रेशन. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल.